सोचिए आपकी फैक्ट्री हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में है। आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही रुक जाता है। जी हां, आज खबर आई है कि इंडियन ओरिजिन बिलियनियर लक्ष्मी मित्तल की आर्सिलर मित्तल स्टील प्लांट पर रशिया का मिसाइल अटैक हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मामला सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, क्योंकि उसी समय यूक्रेन ने भी रशिया पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया है। मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रही, बहुत अंदर तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी और आज इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री की। ये फैक्ट्री यूक्रेन के क्रीवीरी शहर में है। यही वो शहर है जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म हुआ था। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटीज में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन मिसाइल अटैक में फैक्ट्री के कुछ बहुत जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, खासकर पावर जनरेशन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े हिस्से। और जब पावर और ब्लास्ट फर्नेस ही जो है प्रभावित हो जाएं, तो स्टील प्लांट में प्रोडक्शन चलना आसान नहीं होता। इसी वजह से प्लांट की प्रोडक्शन कुछ समय के लिए आंशिक रूप से रुक गई और सबसे दुखद बात, 2 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी मिसाइल सिर्फ बिल्डिंग पर नहीं लगी, इंसानों की जिंदगी पर भी लगी। और युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आखिरकार इंसान ही चुकाता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल है, रशिया ने इस फैक्ट्री को क्यों निशाना बनाया? रशिया का कहना है कि उसके हमले में स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल टारगेट्स शामिल थे, लेकिन यूक्रेन लगातार कह रहा है कि रशियन अटैक्स सिविलियन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी कहानी है और ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो हम सबके सामने है। मिसाइल उड़ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में जा रहे हैं। युद्ध में ट्विटर पर बयान देना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर एक मिसाइल गिरती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यही असली सच्चाई है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी देखिए। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दौरान यूक्रेन ने भी रशिया के अंदर बड़े ड्रोन अटैक्स किए। रशिया की तरफ से दावा किया गया कि सैकड़ों ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। मॉस्को रीजन भी इस बड़े ड्रोन अटैक की चपेट में आया। एक वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस में भी आग लगने की खबर आई और रशियन अथॉरिटीज के मुताबिक मॉस्को रीजन में एक 83 साल के व्यक्ति की मौत भी हुई। यानी दोनों तरफ से हमला हो रहा है, एक तरफ मिसाइल्स, दूसरी तरफ ड्रोन्स। और अब युद्ध की दूरी इतनी बढ़ गई है कि राजधानी के आसपास के इलाके भी सुरक्षित नहीं माने जा रहे। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। पहले युद्ध का मतलब होता था एक सेना आगे बढ़ रही है, दूसरी सेना उसे रोक रही है। लेकिन आज का युद्ध अलग है। अब ड्रोन है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, साइबर वॉरफेयर है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। आज यूक्रेन रशिया के अंदर ड्रोन भेज सकता है, रशिया यूक्रेन के अंदर मिसाइल भेज सकता है और बीच में किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री भी आ सकती है, किसी वेयर हाउस में आग लग सकती है, किसी घर में मिसाइल गिर सकती है, किसी सामान्य परिवार की जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। यही मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे खतरनाक बात है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहां लक्ष्मी मित्तल वाला एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मी मित्तल भारत में पैदा हुए, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टील बिजनेसेस में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई देशों में उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। आप सोचिए, बिजनेस ग्लोबल हो गया है, लेकिन युद्ध भी ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकता है। आपका बिजनेस किसी दूसरे देश में है और वहां अगर वॉर शुरू हो जाए तो आपके लिए सिर्फ मार्केट रिस्क नहीं रहता, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क, प्रोडक्शन रिस्क और सबसे बड़ा ह्यूमन रिस्क। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर को सिर्फ 2 देशों की लड़ाई मानकर नहीं देख रही। इसका असर एनर्जी पर पड़ता है, स्टील पर पड़ता है, ट्रेड पर पड़ता है, शिपिंग पर पड़ता है और दुनिया की इकोनॉमी तक इसका असर पहुंचता है।
और एक बात बिल्कुल साफ है, युद्ध में कोई असली विनर नहीं होता। आप मिसाइल्स की गिनती कर सकते हैं, आप ड्रोन्स की गिनती कर सकते हैं, आप कितनी फैक्ट्रीज हिट हुई इसकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी वापस नहीं ला सकते। आज रशिया ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया, यूक्रेन ने रशिया में हमला किया, कल फिर वही जवाबी हमला होगा, फिर उसका जवाब आएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। यही युद्ध का सबसे खतरनाक चक्र है। मारो, जवाब दो, फिर जवाब दो, फिर एक और हमला। आखिर कब तक? और अब अगर आप इस पूरी खबर से एक चीज समझना चाहते हैं तो ये है बिजनेस की वल्नरेबिलिटी। आज के समय में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। अगर आपको अपना सुपर सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस बनाना है, अगर आपको अपनी निश क्लैरिटी चाहिए, अपने फनल्स बनाने हैं और एक पावरफुल बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर आगे बढ़ना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मिलता है फुल सपोर्ट और हैंड होल्डिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को अपनी कैटेगरी में नंबर 1 रैंक कराने की स्ट्रेटजी पर काम हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक कैटेगरी में सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं। लेकिन वापस आते हैं खबर पर। रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि लॉन्ग रेंज अटैक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब मिसाइल और ड्रोन किसी मिलिट्री टारगेट की तरफ जाते हैं तो उसके आसपास रहने वाले आम लोग भी खतरे में आ जाते हैं। इसलिए खबर सिर्फ ये नहीं है कि लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर हमला हुआ। असल खबर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर अब भी बहुत खतरनाक लेवल पर चल रही है, और इसकी कीमत सिर्फ रशिया और यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया किसी ना किसी रूप में चुका रही है। आपको क्या लगता है, ऐसे हमलों में रशिया और यूक्रेन में से कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, या फिर दोनों देशों को आखिरकार बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही सीधी, आसान और बिना घुमा फिरा कर बात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।